हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो हाँ, आपने बिल्कुल ठीक थंबनेल देखा। 7 हैबिट्स चेंज योर लाइफ। ये कुछ 7 आदतें मैं आपको बताऊंगा जो आप अपनी डेली लाइफ में उतारेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये कौन सी 7 हैबिट्स हैं जिनको मैं फॉलो करूँ, कुछ ना कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट मिले इससे। ये कौन सी 7 हैबिट्स हैं, तो इसी वीडियो में हम इन्हीं 7 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, बात ये नहीं है कि 7 आदतें मेरा जीवन बदलेंगी, नहीं। बात ये है कि वो कौन सी 7 हैबिट्स, यानी कि वो कौन सी 7 आदतें हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ तो हो सकता मुझ में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि 7 हैबिट्स मेरी आदत बदल देंगी, कोई 7 आदतें हैं तो मेरा जीवन बदल देंगी, नहीं। वो कौन सी 7 आदतें हैं जो मेरा जीवन बदल देंगी, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसी के लिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहली जो हमारी हैबिट है वो आती है थिंक पॉजिटिव। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद किसी ने ठीक ही कहा है कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमें एक पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। जब हम एक पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि सब कुछ पॉजिटिव ही होता चला जाएगा। पॉजिटिव का मतलब है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा आपके साथ। अगर आप कोई भी अपने मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं लाते हैं किसी भी काम को लेके कि ये काम मुझसे नहीं होगा, आप सोचिए होगा, लेकिन कैसे होगा। हमेशा पॉजिटिव रहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट नंबर 2, बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव मीन्स क्या होता है कि कोई भी काम अगर हमसे गलत हो या कोई भी काम हमसे सही हो, उसमें हमें खुद को जिम्मेदार ठहराना है। सपोज कहीं कुछ मुझसे कोई काम गलत हो गया तो वहाँ मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मुझसे काम गलत हुआ है। कहीं मुझसे काम बहुत अच्छा हो गया तो वहाँ भी मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की इस काम को अच्छा करने में। तो हमेशा बी प्रोएक्टिव, बी एक प्रोएक्टिव बनिए कि कहीं आपका किसी से कुछ भी हो जाता है तो हमेशा ये सोचिए कि मैं पहले कहाँ पे गलत था, कि इस वजह से कहीं पे मेरा ये काम गलत हुआ, या मैं कहाँ पे सही था इस वजह से मेरा काम ये अच्छा हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी प्रोएक्टिव। हमेशा बी प्रोएक्टिव बनिए। हैबिट नंबर 3, थिंक विन विन, यानी कि हमेशा जीतने की सोच रखने वाला। आप एक ऐसे पर्सन बनिए जो हमेशा जीतने की सोच रखता है। कभी हारना तो उसके मन में आता भी नहीं है, कभी हार के बारे में वो सोचता भी नहीं है, ठीक। हमेशा जीतने की सोच रखिए। जीतेंगे आप कैसे, देखिए दिन में आप अपने छोटे छोटे गोल डिसाइड कीजिए और उन गोल्स को अचीव कीजिए। यानी कि उन गोल्स को अचीव करना, उन गोल्स को फॉलो करना, उनको पूरा हमें कहना फॉलो करना, उसके लिए एक तरह से पूरा अचीव कर लेना, ये हमारी एक जीत है ना। तो हम छोटी छोटी जीत, छोटे छोटे काम करेंगे या छोटी छोटी जीतों से हम एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारी थी हैबिट नंबर 3। हैबिट नंबर 4 जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आजकल लोग इसी में बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। क्या है? सी फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू वी अंडरस्टैंड। मीन्स सी फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू वी अंडरस्टैंड। यानी कि आपके सामने कोई भी पर्सन खड़ा है, सपोज आपके सामने कोई पर्सन खड़ा है, तो ये जो हैबिट नंबर 4 है ये हमें क्या सिखाती है कि सामने वाले को पहले समझिए कि वो कैसा आदमी है या कैसा पर्सन है, उसके बाद बोलिए। यानी कि उसके बाद कुछ भी आप उसे बताना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं तो बोलिए, ठीक है। तो सामने वाले को समझिए। देखिए आजकल क्या होता है, जब हम सामने वाले को नहीं समझते हैं, हम ऐसे कुछ भी बोल देते हैं उसके सामने, तो या तो वो हमें बेवकूफ़ समझ लेता है या फिर हम उसके सामने कुछ ऐसा बोल देते हैं और उस जो सामने हमारे आदमी खड़ा है, हमारे सामने जो आदमी खड़ा है उससे हम कुछ ऐसा बोल दें या कुछ हम अपने बारे में कुछ भी बता दें, तो क्या होता है कि वो हमारी हंसी बनवा देता है इधर उधर, ठीक है। ये आजकल बच्चों में बहुत होता है। जब हम किसी भी बच्चे को अपनी कोई बात बताते हैं तो वो हमारी क्या करता है, हंसी बनवा देता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि हमेशा आपको क्या करना है, सबसे पहले सामने वाले को समझना है, उसके बाद बोलना है, या जो भी चीज़ है अपने बारे में या किसी दूसरे के बारे में कोई भी सीक्रेट, फिर आप उसके लिए बताएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हैबिट नंबर 5, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लर्निंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना। देखिए जितने भी हमारे बड़े बड़े अरबपति हुए हैं, करोड़पति हुए हैं, बिल गेट्स हैं, इलॉन मस्क हैं,
और हमारे जेफ बेजोस हैं, ये बैरन बफेट हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ये हमेशा अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते रहते हैं। यानी कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बुक से भी सीख सकते हैं, आप नेचर हमारा इतना बड़ा है, आप नेचर से बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। यानी कि जहाँ से आपको कुछ भी चीज़ सीखने को मिल रही है, आप वहाँ से हमेशा लर्न करते रहिए, हमेशा नॉलेज को गेन करते रहिए, बढ़ाते रहिए। ठीक, अब चलते हैं हैबिट नंबर 6 की तरफ। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिगिन विद एंड इन माइंड। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत करने से पहले ये सोचिए कि इस काम को शुरू करने का जो एंड है, जो अंत है, वो हमारा क्या है, यानी कि कैसा होगा। हमेशा अंत को साथ में लेकर शुरुआत कीजिए। सपोज आप पढ़ाई करते हैं, अभी आप पढ़ाई करते हैं, तो आप पढ़ाई क्यों करते हैं, ये अंत के बारे में सोचिए। अंत के बारे में सोचिए मतलब क्या है कि बहुत से बच्चों को पढ़ाई करना अच्छा लगता है और बहुत से बच्चों को ये बोरिंग लगता है, तो पढ़ाई मत कीजिए, कुछ और काम कीजिए। लेकिन ये पढ़ाई है जो आपके लिए अंत में कितना फ़ायदा देगी, एक बार इसे ज़रूर सोचिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत से बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक है, मेरा भी नहीं लगता था, लेकिन मैंने पढ़ा, फिर भी पढ़ा क्योंकि मैंने सोचा कि अंत में क्या होगा। ठीक है, तो हमेशा जब आप एंडिंग देखेंगे कि अगर मैं अभी पढ़ाई ना करूँ तो मेरा एंड कैसा होगा, या मैं कैसा मेरा एंड होगा, तो आपका अभी से पढ़ाई में मन लगने लगेगा। हमारी बहुत इंपॉर्टेंट आदत है बिगिन विद एंड इन माइंड। हैबिट नंबर 7, डोंट टेल एनीवन अबाउट योर प्लान एंड फोकस ओनली योर गोल। यानी कि जो भी आपके प्लान है, जो भी सीक्रेट प्लान है, वो किसी से भी मत बताइए और केवल अपने गोल की तरफ फोकस कीजिए। यानी कि आजकल बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनके जो भी प्लान्स हैं वो अड़ोसी पड़ोसी सभी लोगों को बता देते हैं, जहाँ तक कि अपने फ्रेंड्स को भी बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमेशा वो अच्छा होता है जो हमें समझे, वो नहीं जो हमारी हंसी बनवा देता है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए भी हैबिट नंबर 4 में बताया था कि सी फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टैंड। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप पहले उस फ्रेंड को समझिए, फिर वो फ्रेंड आपको समझेगा, फिर आप कुछ भी उसे बताइए। यानी कि जो भी गोल्स हैं आपके, तब उसे बताइए। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने जो सीक्रेट प्लान है उनको बताएं ना, किसी के लिए भी नहीं बताएं, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी सगा हो, लेकिन आप उसे कभी ना बताएं अपने सीक्रेट प्लान। और केवल अपने गोल पर फोकस करें। आपने जो भी गोल बनाया है कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नासा में जाना है, मुझे इसरो में जाना है, ये जो भी प्लान आपने बताए हैं, हमेशा इन प्लान्स पर फोकस कीजिए कि कैसे मैं नासा में जा सकता हूँ, कैसे मैं एक इंजीनियर बन सकता हूँ। ठीक है, क्या मुझे इंजीनियरिंग करने के लिए केवल पढ़ाई ही ज़रूरी है? क्या मैं केवल पढ़ के ही इंजीनियर बन सकता हूँ? क्या मैं नासा में केवल पढ़ के जा सकता हूँ, कोई और काम करूँ तो मैं नासा में नहीं जा सकता? क्या इंजीनियरिंग केवल पढ़ाई करने से हो जाती है? तो ये सभी चीज़ें सोचिए, उसके बाद आप डिसीजन ले लीजिए कोई भी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस ओनली योर गोल। ये दुनिया बहुत बुरी चीज़ है। देखिए दुनिया बहुत बुरी चीज़ है। कैसे कि यहाँ आपके लिए अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, वो आपसे अलग अलग तरह की बातें करेंगे। तो अलग अलग तरह की जहाँ बातें होती हैं वहाँ हमारा माइंड जो है क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, और इधर उधर हमारा दिमाग जो है भटकने लगता है कि क्या सही है क्या गलत। कहते हैं ना कि सुनिए सबकी लेकिन करिए अपनी मन की। तो सबकी सुनिए और लास्ट में जो भी आपका दिल कहे वो काम कीजिए। तो ये कुछ तो इम्पोर्टेंट हैबिट्स, आई होप आपको समझ में आई हूँ। तो लाइक कर दें और जो लाल बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी ऐसी वीडियो अपलोड करते रहें।